हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि अभी 10th का एग्जामिनेशन चल रहा है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे कि मतलब क्या क्वेश्चन करें क्या ना करें। तो इसीलिए मैंने एक प्रिसाइजली बना रखा है कि ये ही सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि इनमें से कोई एक आएगा। इसलिए पेज बाय पेज मैंने एनसीईआरटी के हर एक पेज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रखा है। तो लेकिन एक चीज़ ये है कि क्वेश्चन तो मैंने दिखा रखा है, लेकिन इनके आंसर्स आप खुद कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ये इसके लिए चैट जीपीटी यूज़ कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट ये क्वेश्चंस कर लीजिए। लेकिन हाँ, किसी को अगर कोई कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप नीचे सर लिखिए कमेंट में और आप क्वेश्चन भी लिख दीजिए। तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। ठीक है? तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पेज नंबर 80 के अंदर जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेसेस, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, जो कि बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। And why is invisible molecular movement considered necessary for life? मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहे वैसे टाइप के मूवमेंट भी हम लोग कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं कि भैया हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक और क्वेश्चन, व्हाई मस्ट लिविंग क्रिएचर कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर देखिएगा। पेज नंबर 81 में बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के अंडर आता है why is simple diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans? ये आपके बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है, जरूर कीजिएगा। What processes are considered essential for maintaining life? जो कि आप सभी जानते हैं, लाइफ प्रोसेस के अंदर आप जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे का सारे इसके अंदर हम लिख सकते हैं। Why is energy needed even when an organism is not performing any apparent activity? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि हम सबको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, जो कि बचपन से हम करते आए हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल के साथ। सो एक और क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि टॉपिक आता है एंजाइम्स के नाम पे, तो इसीलिए क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर बायोकैटलिस्ट, नेम द बायोकैटलिस्ट यूज इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस। बहुत इजी और थोड़ा घुमा के दिया है, बट हाँ आप लोग कर लेंगे मेरे हिसाब से। इन व्हाट फॉर्म इज एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये पेज नंबर 83 में आपको दिखाया गया है। पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट द थ्री मेन इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डू डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस डिफरेंटली देन अदर प्लांट्स? व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट एंड व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट? देन टॉपिक है हमारा स्टोमेटा एंड रॉ मटेरियल से, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर। इवन इसका रीजन भी पूछ लेते कि भैया क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट आपके स्कूल में भी आया होगा। वाई इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज इन द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस? आप अपने बुक में देखिएगा, उसमें एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एक्टिविटी दे रखा है, उस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है। From where do plant obtain raw material like nitrogen, phosphorus and iron? Very easy and very important question. So next, page number 85 में nutrition is in simple organisms। तो simple organism के नाम पे हम लोग अमीबा के बारे में जानते हैं। तो इसमें है describe the process of nutrition in amoeba with the help of the diagram। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको स्टेजेस भी याद रखने, जो स्टेजेस बोले तो स्टेप जो होते हैं वो ध्यान रखना है। अगेन, व्हाट इज द रोल ऑफ सीलिया इन द न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम? इवन कभी कभार इन दोनों का डिफरेंस भी पूछ लेते कि अमीबा और पैरामीशियम का जो न्यूट्रिशन का तरीका है, इसमें कोई डिफरेंस है? तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज्ड बाय हेटरोट्रॉफ्स टू ऑब्टेन फूड? जैसे कि सैप्रोफिटिक क्या होता है, होलोजोइक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है? अगेन, किसी को इनके आंसर्स चाहिए तो जरूर कमेंट में लिखिए। ठीक है। सो पेज नंबर 86, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें माउथ और स्टमक के बारे में दे रखा है। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवरी अमाइलेज इन द डाइजेशन ऑफ फूड? बहुत बार रिपीट है। डिफाइन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड स्टेट देयर इंपॉर्टेंस। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस इन द ह्यूमन स्टमक? जो कि बहुत बार रिपीटेड है और हर साल ये एग्जाम में आता है, ये 3 नंबर का।
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में है, व्हाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर इन हर्बीवोर्स देन द कार्निवोर्स? बहुत बार रिपीट हो रखा है ये क्वेश्चन, एग्जाम में भी आता है आपके स्कूल के। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बाइल जूस, बाइल सॉल्ट्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। What is the function of pancreatic enzyme like trypsin and lipase? Very important question. हाँ, तो देन हमारा आता है टॉपिक एब्जॉर्प्शन एंड रेस्पिरेशन का ओवरव्यू थोड़ा सा, जिसमें हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। आपको पता ही होगा विलाई के बारे में। अब विलाई के बारे में डिटेल में समझना है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। What is the first step in the breakdown of glucose during respiration and where does it occur? Distinguish between the aerobic and anaerobic respiration. वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को वो आपके एनसीईआरटी में एक त्रिशूल जैसा एक डायग्राम है या फिर वो फ्लो चार्ट है, वो आपको अच्छे से याद करना है। 3 नंबर का जरूर आएगा वो। देन यही पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, यही फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट आपको एक्सप्लेन करना है। Why do we experience muscle cramp during the sudden heavy physical activity? Again, अगर आपको ग्लूकोज ब्रेकडाउन के बारे में वो त्रिशूल डायग्राम पता है तो आप आराम से इसका आंसर दे देंगे। हाँ, एटीपी क्या होता है सबको पता है, 9th क्लास से पढ़ते आए हैं कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इट्स अ करेंसी ऑफ एनर्जी। ये कैसे बनता है जानना हो तो कमेंट में पूछिए। रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अब इसमें क्या है, वाई इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द ह्यूमन थ्रोट? हाउ आर द नॉस्ट्रिल एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द जर्म्स एंड डस्ट? वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग देखते हैं कि हाउ आर द alveoli in the lungs designed to maximize the exchange of gases? Explain how oxygen and carbon dioxide are transported in the human beings. What is the respiratory pigment in the human and what is the significance? Very important. Answer चाहिए तो जरूर कमेंट में लिखिए। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर हमें पता है ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। वो कैसे होता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये सब कुछ यहाँ पे है। तो डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड किससे बना होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सब कुछ इसमें है। व्हाई इज द हार्ट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चेंबर्स? अब डिफरेंट चेंबर तो है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के अंदर अलग अलग चेंबर्स होते हैं, तो वो भी आपको पता होगा मेरे ख्याल से। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सल्फर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। How does the structure of ventricle differ from the atria या फिर atrium and why? Compare the heart chamber in fish, amphibians and mammals. आपको पता होगा फिश का 2 chambered heart है, एम्फीबियन का 3 chambered heart है और मैमल का 4 chambered heart है। अब इनके बीच में डिफरेंस जानना है तो कमेंट में जरूर पूछिए। देन ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ्स, तो ब्लड वेसल्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस। हम सबको पता है आर्टरीज क्या होता है, दीज आर ऑल, जब भी कभी हमारे हार्ट से ब्लड मतलब जा रहा हो तो वो हमारे आर्टरीज के थ्रू जाएंगे, और अगर ब्लड हमारे हार्ट की तरफ आ रहा हो तो वेन्स। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, अच्छे से डेफिनेशन लिखिएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लड प्लेटलेट ड्यूरिंग एन इंजरी, क्या काम होता है? व्हाट इज द lymph स्टेट इट्स फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी? देन ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स की बात कर लेते हैं, इसके अंदर जाइलम की बात होगी, तभी ब्रैकेट में वाटर लिख रखा है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, तो हमें पता है जाइलम क्या करता है, वाटर फ्लो करेगा और फ्लोएम फूड को। तो ध्यान रहे, जाइलम फॉर वाटर एंड फर्स्ट ए फूड, फर्स्ट ए फ्लोएम। हाउ इज द कॉन्टिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर मेंटेन इन द जाइलम वेसल, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। देन ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन के बारे में, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जाइलम के फ्लो ऑफ वाटर को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, एंड ट्रांसलोकेशन क्या है कि जिसके अंदर वो फूड फ्लो हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, कैसे इसमें एनर्जी की यूज हो रही है, वो सब आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आता है समझ में तो जरूर पूछिए कमेंट में। तो हाँ, अब होता है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेम द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड स्टेट देयर लोकेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे किडनी के बारे में, किडनी का डायग्राम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन, यूरिन क्यों बन रहा है? एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये अगर क्वेश्चन नहीं आता आपको तो आप कहीं ना कहीं डामाडोल हो रखा है, तो जरूर पूछिए क्वेश्चन अगर नहीं आते इन क्वेश्चन के आंसर्स तो। देन लास्ट में आता है हमारा
यूरिन फॉर्मेशन एंड प्लांट एक्सक्रीशन। तो व्हाट आर द फैक्टर जो कि रेगुलेट करते हैं हमारे मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन को किडनी के अंदर, ये भी बहुत। हीमोडायलिसिस क्या होता है, एंड इवन आर्टिफिशियल किडनी क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड यूज बाय प्लांट टू गेट rid ऑफ देयर एक्सक्री, क्या सही में प्लांट एक्सक्रिएट करते हैं, अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्या होता होगा उनके साथ। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। बाय बाय।